अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास, चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट, एंड द टॉपिक इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे थे तो हमने ब्लड की बात की, ब्लड की कंपोजिशन की बात की, इसके अलावा ह्यूमन हार्ट की बात की। आज हम कार्डियक साइकिल की बात करते हैं कि कार्डियक साइकिल जो है वो क्या है। ठीक है, कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट की फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करते हैं। द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन बीट टू द बिगिनिंग ऑफ फॉलोइंग बीट, अ कंप्लीट हार्ट बीट इंक्लूडिंग सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल रिलैक्सेशन। मीन्स कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट जो है वो वन टाइम कॉन्ट्रैक्शन एंड वन टाइम रिलैक्सेशन जो है वो एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट बनाती है। ठीक है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 72 टाइम्स जो है, एवरेज 72 से 75 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट होती है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, पर मिनट। कंप्लीट हार्ट बीट इंक्लूडिंग सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन मीन्स हार्ट जो है, हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्डियक मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सिस्टोल कहलाती है और जो रिलैक्सेशन है वो डायस्टोल कहलाती है। ड्यूरिंग द डायस्टोल या रिलैक्सेशन जो हार्ट का जो प्रेशर होता है वो लो होता है, और ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट का जो प्रेशर है वो हाई होता है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट सीक्वेंस है इवेंट्स का हार्ट के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन बीट टू द बिगिनिंग ऑफ फॉलोइंग बीट। ठीक, अच्छा, इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, द हार्ट ऐसा पम्प, हार्ट जो है वो एक पंप की तरह एक्ट करता है, ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, टू सेपरेट पंप इन सीरीज, सिस्टोल एंड डायस्टोल। इसके अंदर टू सेपरेट पंप हैं, सिस्टोल जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है और डायस्टोल जो कि रिलैक्सेशन है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। कार्डियक साइकिल बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट। जो कार्डियक साइकिल है इसमें बहुत इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स आ जाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट। ठीक है ना, तो सिस्टोल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बीट है और डायस्टोल जो है वो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट बीट है। ठीक है, इसी तरह से हम नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें तो वो 75 बीट्स पर मिनट होता है। ड्यूरेशन ऑफ वन बीट इज इक्वल्स टू 60 पर 75 मीन्स 0.8 सेकेंड। अब देखिए, एक वो जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वन टाइम होती है उसमें 0.8 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है ना, और 1 मिनट के अंदर 75 टाइम्स पर बीट है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो 0.8 सेकेंड वो किस तरह से करते हैं। देखिए, जो रिलैक्सेशन स्टेट होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रिलैक्सेशन स्टेट जो है वो डायस्टोल है। ठीक है, डायस्टोल में जो ब्लड का प्रेशर है वो लो होता है तो टाइम जो है वो 0.4 सेकेंड लगता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें जो कि सिस्टोल है, तो उसमें प्रेशर हाई होता है। उसमें दो तरह की कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल होता है, एक जो है वो एट्रियम सिस्टोल, दूसरा वेंट्रिकल सिस्टोल। एंड एट्रियम सिस्टोल जो है उसमें 0.1 सेकेंड इन्वॉल्व होते हैं, जबकि वेंट्रिकल सिस्टोल में जो है वो 0.3 सेकेंड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो टोटल 0.8 सेकेंड इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, एट्रियल साइकिल 0.1, ये इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड का जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड जो है वो लगते हैं। coincide with the last rapid filling phase of the ventricle. Before this, valves are open, ventricles relax, and already 75% blood. Contraction added only remaining 25% blood. इसमें यह है कि जो जब कभी भी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती कब है, जो सब के सब चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो चैम्बर्स जब रिलैक्स होते हैं तो वो रिलैक्स तब होते हैं जब हार्ट के अंदर ब्लड जो है वो फिल हो जाता है। ठीक है, जब ब्लड फिल हो जाता है तो 4 चैम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह से ये चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, तो तब वो वाला चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसको सिस्टोल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ही ब्लड वेसल्स की बात करें,
तो ब्लड वेसल जो है वो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर और पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर जो है वो सर्कुलेट करवाती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो इसकी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है ना। आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज जो हैं वो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, मींस आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से रिसीव करती हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाती हैं। एओर्टा जो है वो बिगेस्ट आर्टरी होती है, उसके ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। और आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाती हैं, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को लेकर जाती है, ठीक है। इसी तरह वेंस का फंक्शन ऑपोजिट होता है आर्टरी से, ये ब्लड को कैरी करती हैं टुवर्ड्स द हार्ट, यानी कि सारी बॉडी पार्ट से ब्लड को लेती हैं और हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक। सिवाय पल्मोनरी वेन के, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है। कैपिलरीज की अगर हम बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, कैपिलरीज टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं आर्टरीज और वेन्स का। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी इन्वॉल्व होती हैं। ब्लड के अंदर फूड मिक्स होता है या गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो कैपिलरीज की वजह से होता है, ठीक। कैपिलरीज की वजह से ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो पॉसिबल होता है, ठीक है ना। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड फ्रॉम हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक होती हैं, कंडक्ट ब्लड टू कैपिलरीज, ब्लड को कैपिलरीज तक भी कंडक्ट करती हैं और स्फिंक्टर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। कैपिलरीज एक्सचेंज विद द सेल्स। वेंस की अगर हम बात करें, वेंस जो हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ रिटर्न करती हैं और इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट के अंदर 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व और एओर्टा सेमिलुनर वॉल्व। जिस वक्त कस्पिड वॉल्व मीन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं तो उस वक्त जो आवाज़ आती है वो है लब की, ठीक है। और इसी तरह से जब सेमिलुनर वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं तो आवाज़ आती है डब की, लब और डब की आवाज़ आती है हार्ट बीट में, ठीक है। ये हमारे पास आर्टरीज का स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास वेन्स का स्ट्रक्चर है। इन दोनों में फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे ल्यूमेन कहा जाता है, ठीक। इसके बाद अगर हम डिज़ीज़ की बात करें, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक भी इसे कहा जाता है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज अ डिजीज condition which is caused by reduced blood flow in a coronary artery due to arteriosclerosis and occlusion of an artery by the embolus of thrombus, ठीक है। Myocardial infarction or a heart attack is irreversible damage of myocardial tissues caused by prolonged ischemia and hypoxia। देखिए, ये जो डिज़ीज़ है ये हार्ट अटैक भी इसे कहा जाता है। इस डिज़ीज़ में ब्लड का जो फ़्लो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। अब उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं, ठीक है। जब हम लोग फैट्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा लेने पड़ जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि आर्टरीज़ जो हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ठीक तरीके से फ़्लो नहीं हो रहा होता और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और उस वजह से ये ऑक्सीजन हार्ट तक या हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है, ठीक है। तो जब ब्लॉकेज हो जाता है तो उस दौरान मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज हो जाती हैं, जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी सबसे कॉमन डिजीज़ है, ठीक है। इसके अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो ओबेसिटी, मोटापा है, आर्थियोस्क्लेरोसिस, नर्विंग ऑफ ल्यूमेन, ल्यूमेन जो अंदर का पोर्शन होता है या जो फ्लूइड होता है आर्टरीज और वेन्स का वो नैरो हो जाता है, ठीक है। इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम, ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियल सेल्स क्रिएट्स एन ऑक्सीजन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मायोकार्डियल सेल डेथ, CKMB ट्राइपोनिन रिलीज्ड, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग, फीवर हो जाता है, ठीक है। ये उसके कुछ कॉजेज़ हैं या फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर यही मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हम बात करें तो मोस्टली जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो आर्टरीज और वेन्स के में जो ब्लॉकेज हो जाती है उसकी वजह से होता है और ये प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से होता है। इसके अलावा स्ट्रेस या टेंशन की वजह से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए
पहले तो मेडिसिन्स दी जाती हैं, अगर मेडिसिन से क्योर ना हो तो उस दौरान फिर सर्जरीज़ की जाती हैं, हार्ट सर्जरी या बाईपास जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ब्लड वेसल्स और कार्डियक साइकिल और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।